और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर, जहां पर आज देहरादून में भारी नुकसान पहुंचा है। आज बादल फटा है देहरादून में और यहां पर कई दुकानों और कई मकानों, कई रिजॉर्ट होटल को नुकसान पहुंचा है। पानी ने देखी कैसे वॉश आउट कर दी है पूरी सड़क। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस स्थान पर इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। तो मानसून की मार सितंबर महीने में भी प्रदेश झेल रहा है, जहां सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जा रही हैं। और आज देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धराली में जिस तरह से बादल फटने के बाद आपदा आई थी, उसके बाद से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इस समय ग्राउंड जीरो पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भयावह हैं। पानी का तेज और रौद्र रूप लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। ये वाहन पानी में फंसे हुए हैं, जिनमें से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सुनील नप्रभात से लेते हैं और जानकारी। सुनील नप्रभात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कहां पर मौजूद हैं और अधिकारी उन तक जानकारी जो पहुंचा रहे हैं उस पर विस्तृत जानकारी दें। देखिए कंचन, देहरादून के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। कल रात की जो बारिश हुई सहस्त्रधारा इलाके में 3 से 4 जगह क्लाउड ब्रस्ट की घटनाएं हुई हैं और इसमें इतने व्यापक पैमाने पर तबाही हुई है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दर्जनों की संख्या में होटल, मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके निरीक्षण पर निकले हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो देहरादून से पौंथा साहिब के लिए जो सड़क जाती है वो भी प्रेम नगर के आसपास ध्वस्त हो चुकी है। इसी तरह से जो सहस्त्रधारा का जो इलाका है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी आबादी इधर रहती है, ये पूरा का पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। पूरी रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त हो चुकी है, बिजली की कनेक्टिविटी ध्वस्त हुई है, जो पूरी पेयजल लाइनें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हुई हैं। इसमें 3 से 4 लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी का अनुमान नहीं मिल पाया है कि कितने लोग इस पूरे आपदा में हताहत हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर पर्यटकों का भी रुकना होता है। बड़े पैमाने पर होम स्टे हैं, रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, उन सबको व्यापक पैमाने पर तबाही यहाँ पर हुई है, नुकसान उनको पहुंचा है। जी सुनील नप्रभात, ये इस समय काफ़ी मुश्किलों वाले हालात हैं प्रदेशवासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और प्रशासन के लिए भी। हालांकि इन हालातों से प्रदेशवासियों को बचाए रखने के लिए धामी सरकार की तरफ से बैठकें भी की गई हैं और अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने तमाम आदेश फेल हो जाते हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री धामी भी ग्राउंड जीरो पर नुकसान को जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। मौसम इस समय कैसा है, क्योंकि आने वाले कुछ और दिन मौसम इसी तरह का खराब रहने वाला है। मतलब कई जगहों पर येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। इस समय मौसम का अपडेट आप क्या देंगे? क्या यहाँ बारिश हो रही है? देखिए चिंतन, देहरादून के कुछ क्षेत्रों में अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम बना हुआ है। तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। सहस्त्रधारा के जिस इलाके में पूरा डिजास्टर हुआ है, व्यापक तबाही हुई है, यहाँ पर अब जाकर बारिश रुकी है, लेकिन मौसम लगातार बना हुआ है। लोगों में डर का माहौल इतना है कि लोग पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर छोड़ चुके हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, सहस्त्रधारा के मजियाड़ गाँव में, इस पूरे गाँव में तबाही मची हुई है। एक भी घर यहाँ पर, एक भी जो दुकान थे, एक भी जो रिसोर्ट था, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। सबके सब यहाँ पर तबाह हुए हैं। खासकर जो टूरिज्म एक्टिविटीज थी, जो टूरिज्म से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बड़े पैमाने पर यहाँ पर लॉस हुआ है। आपका इतनी भयानक है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा फोन किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अभी हाल में ही केंद्रीय टीमें यहाँ पर लौटी हैं, जब प्रदेश सरकार ने 5700 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया था, लेकिन उसके बाद से इस सितंबर माह में भी बड़ी तबाही हुई है। जो लॉस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। सुनील नप्रभात, क्या आज फिर से इस पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि धामी सर, मैं आती हूँ आपके पास। इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए मौजूद हैं देहरादून में, और राजधानी देहरादून में जो आज प्राकृतिक आपदा आई है उसको जानने के लिए इस समय अधिकारियों के बीच में मौजूद हैं। मौसम इस समय खुला हुआ है, लेकिन जो कल रात तेज पानी बादल फटने के साथ जो नुकसान पहुंचा चुका है, उसकी तस्वीरें ही देखने के लिए, उसको जानने के लिए मुख्यमंत्री इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।
सुनील प्रभात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखे जा सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद अधिकारी उनके साथ हैं, जानकारी उससे वो ले रहे हैं। तो अगले कुछ और दिन कुछ इसी तरह के हालात बने रहेंगे। मॉनसून की मार से अभी प्रदेशवासियों को जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे के ऊपर चिंतन किया गया और चर्चा की गई तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ कि कैसे प्रदेशवासियों को इस मॉनसून की मार से बचाया जा सके। तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम उन जिलों के डीएम के साथ जुड़ते हैं जहां पर मौसम विभाग पहले ही बारिश की चेतावनी दे देता है। अब ये सब तैयारियां और दूसरी तरफ अचानक से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक तरफ है। किसी ने सोचा भी नहीं था देर रात तक के देहरादून में बादल फटने के बाद इतनी तबाही मचेगी कि 2 लोग इस समय लापता हैं और 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इन सबसे अलग लोगों के जनजीवन पर जो असर पड़ा है वो देखा जा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है मलबे के साथ, और दुकानें, रिजॉर्ट, पानी के रास्ते में जो भी चीज़ आई है उसने उन सबको नुकसान पहुंचाया है।